बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा खास है। आज की इस वीडियो में आपको जौ के दलिये के मुतालिक बताऊंगा, जौ के दलिये का फवायद और इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। रोजाना जौ का दलिया खाने के हैरत अंगेज फवायद है जिनके बारे में मैं आज आपको आगाह करूंगा। जौ कुदरत का अता करदा एक अजीम तोहफा है जिसका इस्तेमाल इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज्यादा फवायद का हामिल है। इसे गजाइयत से भरपूर अनाज समझा जाता है। गजाइयत से भरपूर जौ के दलिये को रोजाना की गजा का हिस्सा बना लेने से बेशुमार फवायद हासिल होते हैं, जिनमें दिल की सेहत बेहतर और कैंसर जैसे बुरे मर्ज के खतरात में कमी वाक़या होती है। दुनिया भर में जौ को मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन गजाइयत के मुताबिक 100 ग्राम जौ के दलिये में 389 कैलोरीज, 8% पानी, 66.3 ग्राम कार्ब्स, 16.9 ग्राम प्रोटीन, 10.6 ग्राम फाइबर और विटामिन और मिनरल से भरपूर जौ के दलिये में 0 ग्राम शुगर पाई जाती है, यानी बिल्कुल शुगर नहीं होती। इंसानी सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट गजाओं का इस्तेमाल नहायत लाजमी है, क्योंकि इनकी मदद से ही जिस्म और खून में मौजूद मुजर यानी बुरे मादों को जायल किया जाता है, यानी खत्म किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट की कई अकसाम है, जिनमें से कुछ अकसाम जौ के दलिये में पाई जाती है। जौ के दलिये के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर मुतवाजन रहता है। नाइट्रिक ऑक्साइड से खून की रगों में चर्बी की सूरत मौजूद रुकावटों को हटाने में मदद मिलती है, जिससे खून को बेहतर तरीके से पूरे जिस्म में तरसील मुमकिन होती है। जौ के दलिये से सोजन और खारिश जैसी शिकायत बिल्कुल दूर हो जाती है और आराम मिल जाता है। निज़ामे हाजमा की सेहत के लिए फाइबर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जौ के दलिये में फाइबर की मखसूस मिकदार पाई जाती है, जिसकी मदद से जिस्म में ग़िज़ाइयत बेहतर तरीके से जज़ब और आंतों की सफाई होती है। बीटा गलोकीन का अगर रोजाना इस्तेमाल किया जाए तो इसकी मदद से कोलेस्ट्रॉल लेवल मतवाजन रहता है। कुदरती तौर पर इंसुलिन की मतवाजन अफजाइश होती है, जबकि मैदे में गुड बैक्टीरियाज को बनने में मदद मिलती है। दोस्तों, जौ के दलिये से ब्लड शुगर लेवल मतवाजन रहता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक तली हुई और मसालेदार ग़िज़ाओं से इज्तनाब करना चाहिए। खुसूसन 30 साल की उम्र के बाद इन ग़िज़ाओं के सबब ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बराह रास्त आपके दिल पर असरअंदाज होकर दिल के आर्जे में मुब्तला कर सकता है, जबकि खामोश बीमारी ज़ियाबतीस कई बीमारियों की जड़ है। सादा ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से ब्लड और शुगर लेवल कुदरती तौर पर मुतवाजन रहता है और आप खुद को पुरसुकून महसूस करते हैं। दोस्तों, जौ का दलिया वजन में कमी लाता है। जौ के दलिये में फैट की मिकदार और शुगर की मिकदार 0% होती है, यानी बिल्कुल नहीं होती। इसके सबब जौ के दलिये के रोजाना के इस्तेमाल से वजन में कमी आती है। दलिये में फाइबर की भारी मिकदार पाई जाती है, जो जिस्म में मौजूद चर्बी को भी पिघला देती है। इंसानी जिस्म को जब अजाफी शुगर और फैट मिलना बंद हो जाता है तो जिस्म कुदरती तौर पर जिस्म में मौजूद चर्बी और शुगर का इस्तेमाल शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में वर्जिश किए बगैर ही चर्बी पिघलने का अमल शुरू हो जाता है और वजन में कमी आती है। दोस्तों, जौ के दलिये का इस्तेमाल बच्चों को दम्मा से निजात दिला सकता है। एक तहकीक के मुताबिक अगर बच्चों को छोटी सी उम्र में ही जौ के दलिये का इस्तेमाल शुरू करवा दिया जाए तो इसके नतीजे में बच्चे दम्मे से बच जाते हैं, जबकि जौ के दलिये के इस्तेमाल से कुव्वत मुदाफियत मजबूत होती है और मौसमी इन्फेक्शन से बच्चों की हिफाजत भी रहती है। बच्चों को दम्मा से बचाने के लिए इनकी पहली डोज ग़िज़ा में जौ के दलिये का इस्तेमाल जरूरी रखें। दोस्तों, जौ के दलिये का इस्तेमाल करने से जिल्द की सेहत अच्छी रहती है और जिल्द खूबसूरत रहती है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक जिल्दी अमराज के मुताबिक आपकी जिल्द की सेहत का बराह रास्त ताल्लुक आपकी ग़िज़ा से होता है। अगर मसालेदार मरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे तो चेहरे पर कील, महासे और छाइयों के बनने का अमल तेज हो जाएगा, जबकि जिल्द पर झुर्रियां भी वक्त से पहले आ जाएंगी। दलिये के रोजाना इस्तेमाल से 1 महीने के दरमियान ही आपके चेहरे की जिल्द में नुमायां मुस्बत असरात आते हैं। दलिये को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने के साथ खूबसूरती में इजाफे के लिए इसका मास्क बनाकर भी चेहरे पर लगाया जा सकता है। दोस्तों, इसका मास्क बनाने का तरीका ये है कि पिसे हुए दलिये को शहद, अंडे की जर्दी, दही या खोपरे के तेल या लींबू के रस में जो चीज मुयस्सर हो मिक्स करके चेहरे पर लगाएं और 10 से 15 मिनट के बाद हल्के हाथ से मसाज करके चेहरे को धो लें। इससे रंगत साफ होगी और मुर्दा खलियों का भी सफाया हो जाएगा। दोस्तों, जौ के दलिये का जायका बेहतर बनाने के लिए इसे नमकीन या दूध में पकाकर या फिर सब्जियों, दही और सलाद के साथ भी खाया जा सकता है। दोस्तों, जौ के दलिये के मुतालिक बहुत सी हदीस भी आई है। दोस्तों, जौ का दलिया कमर दर्द का बेहतरीन इलाज है, हाफजे की कमी को दूर करता है, भूख की कमी को खत्म करता है, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती खत्म करता है। दोस्तों, ये थे जौ के दलिये के हैरानकुन फवायद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में।